नमस्कार मित्रों, आज हम एक ज्वलंत विषय पर बात करेंगे। हिंदुस्तान में वृद्धों की आबादी बताया जाता है कि सन 2035 तक एक तिहाई आबादी बुजुर्गों की हो जाएगी। जो आज जवान हैं या प्रौढ़ हैं, वे वृद्धावस्था की तरफ पहुंच जाएंगे। वृद्धों की देखभाल एक बड़ा मुद्दा होगा सामने तब की सरकारों का। इस पर अभी से विचार कर देना चाहिए। हालांकि हमारे पारिवारिक मूल्य, भारत के वो संस्कार ऐसे हैं कि बच्चे बुजुर्गों की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं, लेकिन कई मामले ऐसे भी आते हैं जहां पर बुजुर्ग उपेक्षित अपना जीवन वृद्धाश्रम में बिताने को मजबूर होते हैं। दो फिल्में आई हैं इस तरह के विषय को लेकर। एक फिल्म 2003 में आई थी, बागबान, जिसमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और परेश रावल, असरानी जैसे बड़े स्टार कास्ट थी। और दूसरी फिल्म हाल ही में 2024 में अनिल शर्मा, जिन्होंने गदर बनाई है, गदर फेम अनिल शर्मा ने वनवास बनाई है। वनवास में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया है, उत्कर्ष शर्मा को। साथ ही एक बहुत ही समर्थ अभिनेता नाना पाटेकर को उसमें प्रमुख भूमिका दी गई। दोनों ही फिल्में कमोबेश एक ही विषय पर आधारित है। एक फिल्म चली, बागबान हिट रही, लेकिन वनवास नाना पाटेकर के उम्दा अभिनय के बाद भी नहीं चल पाई। ये एक ट्रेड एनालिसिस करने का विषय है कि क्यों नहीं चली। उसके कई कारण हो सकते हैं, या उन दोनों फिल्मों के बीच में इतना गैप है। 2002 और 2025 में 23 साल गुजर गए हैं। गंगा नदी में काफ़ी पानी बह गया है, लोगों की विचारधारा भी बदली है। अब इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर द्रवित होने वाली युवा पीढ़ी नहीं रही है। शायद यह भी एक कारण है। कहानी तो वनवास की बहुत अच्छी है। उसमें भी यही बताया गया है कि उनके 3 बेटे होते हैं और पिता का रोल जो नाना पाटेकर ने किया है, उनकी याददाश्त चली जाती है। तीनों बेटे मिलकर तय करते हैं कि पिता को कहीं अब छोड़ आया जाए, उनकी देखभाल कौन करे। इसलिए वो कुंभ मेले वाली एक हमारे यहाँ तो थी परंपरा, लेकिन ये इनको बनारस में छोड़ के आते हैं। बनारस के घाट वगैरह दिखाए गए हैं वहाँ पे, और बनारस में वहाँ पर उनको एक इनका उत्कर्ष शर्मा ने जो अभिनय किया है एक आवारा लड़के का, वो मिल जाता है। और मजबूरी में नाना पाटेकर की याददाश्त नहीं होने के बाद भी वे इनकी देखभाल करते हैं और इनके बेटों को ढूंढने में लग जाते हैं। पूरी फिल्म इसी को लेकर के बनाई गई है और ताना बाना बुना गया है। और अंत में जब पता लगता है कि ये नाना पाटेकर जो अपनी याददाश्त खो चुके हैं, कहाँ के हैं, क्या थे, और पता लगता है कि पालनपुर की जगह एक हिमाचल में वहाँ के रहने वाले हैं और एनडीआरएफ में काम करते थे। अंततः पता लगता है बच्चों को, और वहाँ भी ट्विस्ट दिया है कि अचानक से इनकी कई संपत्ति निकलती 40 करोड़ की। इसके लालच में फिर बच्चे उनको अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह बागबान में भी अमिताभ बच्चन की किताब हिट हो जाती है, लाखों रुपए की रॉयल्टी मिलती है। तब बच्चों जिन्होंने माता पिता को अपमानित किया है अपने घरों में रखकर, दोनों माता को अलग, पिता को अलग अलग रहना पड़ा था। अमिताभ बच्चन किसी एक बेटे के यहाँ, तो हेमा मालिनी किसी दूसरे बेटे के यहाँ, और उनके बीच में जो भी दुर्व्यवहार हुआ उनके साथ में, वो सब दिखाया गया है। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन ये बागबान चली, ये नहीं चली ये वाली पिक्चर वनवास, जबकि दोनों में ही अच्छा अभिनय था। अभिनय के मामले में नाना पाटेकर भी 19 नहीं ठहरते हैं, लेकिन विषय वस्तु और ख़ास करके एक समय की बात है। समय निकल गया है। अब युवा पीढ़ी जब इस तरह की फिल्में देखना पसंद नहीं कर रही है, तो बुजुर्गों की देखभाल तो क्या ही करेगी, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हमारे संस्कार, हमारी परंपरा में गहरे तक किया उतरा हुआ है कि माता पिता को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनकी देखभाल या उनके अंतिम समय में उनकी सेवा करना हर पुत्र का, हर पुत्री का फर्ज है। आजकल तो कई घरों में एक सिंगल चाइल्ड होता है, चाहे लड़का हो या लड़की। ये देखा गया है कि लड़कियां ज़्यादा अपने माता पिता के प्रति डिवोटेड होती है और वो उनकी देखभाल उसी तरह करती है जिस तरह बेटों को करना चाहिए। तो ये सब परिवर्तन आ रहे हैं, परिवर्तन का युग है, और इस तरह की फिल्में कहीं ना कहीं सीख देती है युवा पीढ़ी को कि बुजुर्गों उनके लिए बोझ नहीं, उनका उनके उनके बुजुर्गों के जो
उनके उपकार हैं उनका बदला बुढ़ापे में उन्हें चुकाना चाहिए। पर किस्से ऐसे भी हैं कि लोग छोड़ के चले जाते हैं वृद्धाश्रम में, लौट के नहीं आते। एक और बीमारी लग गई है हमारे यहाँ, बुजुर्ग जो हैं वो उनके पैसा खर्च करके अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं बच्चों को और बच्चे विदेश चले जाते हैं। विदेश जाने के बाद देश में लौटना उनके लिए मुमकिन नहीं होता है, ना ही माँ बाप को वहाँ ले जाना संभव होता है। माँ बाप जाते भी हैं 4-6 महीने के लिए तो फिर वहाँ घूम फिर के आ जाते हैं, उनको वहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो कुल मिला के बेटे बहू और ख़ास करके जो इसमें बहू वाला पार्ट है वो किसी तरह का बोझ बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए अंततः उन्हें यहीं रहना पड़ता है। कई ऐसे किस्से आए हैं मेरी जानकारी में भी, 1-2 किस्से ऐसे हैं कि माता पिता दोनों डॉक्टर थे, बेटी कहीं लंदन में है, बेटा पुणे में है, लेकिन दोनों ही पिताजी गुजर गए। उनका कार्यक्रम में जैसे जैसे दोनों आए और यह तय करके चले गए कि अब माँ जिनको एल्जाइमर की समस्या है उनको उनकी देखभाल करने के लिए नौकर रख के चले गए और अब उनके मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही उनके मरने की सूचना मिलेगी उनको आकर के संपत्ति का बंटवारा कर लेंगे। ये जीवन का एक सत्य है और कड़वा सच है, इसका सच का सामना सभी को करना चाहिए। तो बुज़ुर्गों को जहाँ तक क्या कहें, बुज़ुर्गों की लिए कोई सीख की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्वयं अपने लिए कुछ व्यवस्था इतनी करके रखना चाहिए कि उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। अब शारीरिक संकट में तो संकट आएगा ही, चाहे आपके पास करोड़ों रुपए बैंक में जमा हो, लेकिन आपकी देखभाल करने वाला यदि कोई नहीं है तो फिर आपको कष्ट भोगना ही है। तो ईश्वर से कामना करें कि चलते फिरते आप इस दुनिया से विदा हो जाए, किसी के ऊपर बोझ न पड़े और हो सके तो बच्चों से अच्छा व्यवहार रखें ताकि वो भी हमें याद रखें बुढ़ापे में उनका साथ देने के लिए। बताया जाता है कि बागबान फिल्म में जिन्होंने अभिनय किया और बुजुर्ग का अमिताभ बच्चन, वे अपने माता पिता के प्रति कितने संवेदनशील थे। 1-2 बार उन्हें कहते हुए सुना गया है कि वे अपने पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन की सेवा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे भी उन्हें देखकर उनका जब समय आएगा तो उनकी सेवा करें। बहुत अच्छे विचार हैं, इसी तरह के विचार होना चाहिए। समर्थ लोग हैं, अमिताभ बच्चन जैसे, उन्होंने अपने माता पिता के लिए घर में ही अस्पताल बना दिया, लेकिन कई समर्थ लोगों को देखा है जो करोड़ों रुपए की संपत्ति पिताजी से छीन ली है या ले ली है, पिता को कहीं छोड़ दिया है वृद्धाश्रम में या यहाँ भटकने के लिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब विडंबनाएं हैं। ईश्वर बुजुर्गों की सहायता करे, यही कहेंगे। सरकार को भी अब जब 2/3 बुजुर्ग इस देश में हो जाएंगे तो सरकार को भी कुछ न कुछ इस मामले में सोचना पड़ेगा। लेकिन सरकारी व्यवस्थाएं इतनी लचर होती है, भ्रष्टाचार का घुन इतना खा गया है कि कितनी ही अच्छी व्यवस्था सरकार करे, जिनके हाथों में इनको क्रियान्वयन करने का दायित्व होगा वो इसे नष्ट कर देंगे। इसलिए हम बुजुर्गों की देखभाल, उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर के दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कहें। नमस्कार, आज बस इतना ही। हरिशंकर शर्मा की ओर से नमन।